नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रियाशिक और आप देख रहे हैं विधानसभा 2024 को लेकर लगातार TNN 24 न्यूज चैनल वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है जो वाकई में हकीकत है। और उन तस्वीरों के साथ साथ आज मैं पहुंचा हूं अमरावती विधानसभा में। अमरावती विधानसभा में जो विधानसभा 2024 को लेकर जो हलचलें मची है वो वाकई में देखने लायक है। इस वक्त आप इस TNN के स्क्रीन पे देख रहे हैं इरफान खान साहब जो रोड रोलर से यहाँ खड़े हैं, उम्मीदवार है, इंडियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं। दोस्तों, याद होगा आपको कि आपने 4 साल पहले या कोरोना काल में एक तस्वीरें देखी थी जिसका नाम था इरफान खान, जिसने अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर गरीबों में दान कर दिया। वो वीडियो आपने देखा था और काफी उसको सराहना भी गया था। वही शख्स, वही मूर्ति मेरे सामने इस वक्त बैठी है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा 2024 को लेकर किस तरह से वो रोड रोलर को लेकर इंडियन मुस्लिम लीग से के उम्मीदवार हैं, क्या आगे उनका मंशा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्क्रिप्ट ना करें और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इरफान भाई साहब। माशाल्लाह, आप लगातार हम देख रहे हैं जब से आपका नाम हमारी चर्चा में आया है, आप समाज के काम जो है वो लगातार करते आ रहे हैं। ये असल में नियत क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। नियत तो समाज की सेवा करने की चाहिए। इसके पहले बहुत सेवा का मौका मिला है, सेवा करते गए, लेकिन हमारी ताकत के साथ तो हम सेवा करते हैं, लेकिन जो समाज का जो एक वोट के साथ जो आप आगे बढ़ते हैं और जो काम अभी तक के हमने जिन लोगों के उम्मीद रखे हैं वो काम नहीं हुए, हम चाहते हैं कि वो ताकत हमारे। हमने देखा कोरोना काल में आपने जब बहुत ही अछूत की बीमारी चल रही थी, भाई भाई का नहीं हो रहा था, माँ बेटी की नहीं हो रही थी, बेटा बाप का नहीं हो रहा था, उस वक्त आपने अपनी पास की प्रॉपर्टी को बेचकर आपने वो दान कर दिया था लोगों में। वहां से आप हमारी नजर में आए। वो तो एक बाबा पूरे दुनिया में थी, लेकिन हालात आपको पता है कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हालात बहुत गंभीर थे, लेकिन चलो ऊपर वाले की तरफ से हो सकता मेरे को उसका हुक्म मिला था करने का, मैंने किया हूँ अपनी एक जिम्मेदारी के साथ। लेकिन हम देख रहे हैं पब्लिक के अंदर जब चल रहे हैं, वो पब्लिक के दिलों के अंदर आज भी वो एहसास बाकी है और हमको आज भी हर गली से, हर मोहल्ले से, शहर के कोने से वो प्यार मिल रहा है। दोस्तों, नियत पर फैज होती है। अगर आपकी नियत साफ है ना तो आपकी मंजिल भी आसान है, ये हमारे बुजुर्गों का कहना है। और इरफान भाई को लगातार हम देख रहे हैं कि इनकी इतनी नियत साफ है कि ये लोगों की आए दिन मदद करते रहते हैं। ये TNN 24 न्यूज चैनल नहीं, अगर आप सर्वे करा लें तो यकीनन 101% आपको यही बात मिलेगी। चलिए बात करते हैं विधानसभा 2024 की। आते हैं इलेक्शन के पहलू पर और रखते हैं इलेक्शन की दहलीज पर पहला कदम इरफान खान के साथ। इरफान भाई, आप उम्मीदवार हैं, इंडियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं और रोड रोलर आपका है, अमरावती से आप विधानसभा में खड़े हैं। क्या मुद्दों को लेकर खड़े हैं, क्या आपके पास मुद्दे हैं? मुद्दे तो शहर के अंदर सबसे ज्यादा तो एक विकास का भी मुद्दा है जी, और उससे बड़ा मुद्दा है एक एजुकेशन के लिए इनका। दूसरा मुद्दा है हमारे एरिया के अंदर हॉस्पिटल नहीं है। हमारी माँ बहनों को बहुत यहाँ से 5 किलो 7 किलोमीटर दूर सरकारी जो हॉस्पिटल है वो हमारे क्षेत्र से बहुत मतलब इतनी तकलीफें होती है। आज ट्रैफिक इतना हो गया कि 10 साल से एक शहर में जो पुल बन रहा है आज भी वो वैसी की वैसी पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या राजनीतिक कारणों के लिए यह फंड नहीं आया? नहीं, ये राजनीति के कारणों से ही, उनके दो झगड़ों के आपस के झगड़ों से आज तक वो रुका हुआ है। क्या मतलब ये कि आप चुन के आने के बाद में यहाँ हॉस्पिटल बनाने वाले हैं यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमने तो वादा की है। हमारी जमीन के ऊपर जमीन मैं दूंगा बल्कि, और गवर्नमेंट का फंड बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं आप। देखिए TNN की स्क्रीन पर है। जी बिल्कुल, मेरी खुद की जमीन देके मैं 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार करूंगा हमारी माँ बहनों के लिए। जिनको सिटी के बाहर जाना पड़ता है वो सुविधा हम इस क्षेत्र के अंदर पैदा करेंगे। दोस्तों, 2 लोग है ना जो दुनिया में आते हैं, बनाए नहीं जाते, वो माँ पेट से पैदा होते हैं, और वो होते हैं 2 लोग, एक तो शायर और दूसरा समाज सेवक। एक समाज सेवक इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं स्क्रीन पर। लगातार मैं आपको TNN 24 न्यूज चैनल पर वो तत्व निकालूंगा, वो बात आपको मैं दिखाने वाला हूं जो वाकई में एक इंसान के अंदर होती है और जज्बा जो होता है ना वो बहुत ही तारीफ के काबिल होता है। इरफान भाई, सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी देश के अंदर वो है बेरोजगारी का। बड़े बड़े बच्चे जो है अपनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, MBA करे हैं, इंजीनियरिंग करे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2014 के बाद से ये लगातार होते आ रहा है, तो इसे किस तरह से दूर करेंगे आप, कैसे इसके अंदर काम करेंगे नौजवान बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए? हम बिल्कुल, जब हमें ताकत मिलती है, ताकत मुझे देते हैं यहाँ समाज या कौम, जितने भी हिंदू मुस्लिम, क्योंकि यहाँ
हिंदू मुस्लिम का ही वोट मिलना है तो हमको ताकत मिलेगी, और उनके ही मुद्दे, उनकी नौकरियों के सवालात, उनकी जो दिक्कतें, छोटी छोटी परेशानी है, जो सबसे बड़ी आपने जो देखी है रोजगारी। जी हम ये देखते हैं कोई चीज, आज रोजगारी के लाइन से इतने लोग परेशान हैं। आज रोजगारी के कारण में प्राइवेट नौकरियां भी लोगों की छीन ली गई, लेकिन कुछ ऐसा रोजगार यहाँ लाए गवर्नमेंट का, कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लान आए जिसके अंदर लोगों को रोजगार मिले, और वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे लाने की। क्या लगता है आपको, जहां अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो क्या आपको क्या लगता है, आप एक मुस्लिम है, क्या आपको हिंदू वोट मिलेंगे, एससी समाज के वोट मिलेंगे? बिल्कुल, मैंने कोरोना काल के अंदर यहाँ ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, सिर्फ हमने समाज के अंदर, कौम के अंदर जो भूखा है उसको देखे, और मैंने मेरे तरीके से 5,000 हिंदू भाइयों के मकानों के अंदर किट पहुंचाया हूँ। वो मुझे प्यार उधर से भी मिल रहा है, और उधर से भी मेरे को, बल्कि वो लोगों ने उम्मीद दी है कि 20,000 वोट हम आपको दिलाएंगे। कि जो बड़े बड़े नेता है मौजूदा जो हालात में, जो आमदार है, उन्होंने क्या वर्क किया है, क्या काम किया है यहाँ? वो तो उधर की जनता इनको नकार रही है, जब तो मुझे वो वादा कर रहे हैं देने के लिए, उनके समाज के अंदर, उनके वो समाज के अंदर उनके काम नहीं हुए, इसलिए वो नया चेहरा देख रहे हैं। हमको ये नहीं देख रहे हो कि भाई मुस्लिम खड़ा हुआ है, नहीं, हमको नया चेहरा होना, हमको तब्दीली लाना है इस शहर के अंदर। वो उनके ख्यालात है ऐसे, जो मुझसे बात हुई है उनसे। बुरा मत मानिएगा, एक सवाल है मेरा कि इलेक्शन पीरियड में, जब भी इलेक्शन पीरियड आता है तो बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं, डेवलपमेंट की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसा कभी हमने देखा ही नहीं है, जनता ने नहीं देखा है। क्या इस तरह से आपका कोई? नहीं नहीं, मैं तो इस इलाके में सरजमीन पे रहने वाला हूँ, और मैं कांच चढ़ा के गाड़ी पे चढ़ने वाला नहीं हूँ। मेरे पास भी, मैं एक गाड़ी के अंदर मतलब चल सकता हूँ, लेकिन समाज के अंदर मैं 2 व्हीलर गाड़ी पे चलता हूँ, और वैसी ही हमेशा ही चलते रहूंगा, और उनके मुद्दों को उठाते रहूंगा। उनसे सवालों से भागूंगा नहीं, उनके सवालों को मैं लूंगा, बल्कि और आने वाले वक्त में वो सवालों को पूरा करने की ताकत रखूंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, मैं इरफान खान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ कि इरफान खान एक गरीबी से उठे हैं, गरीब परिवार से हैं, और उन्होंने लगातार मेहनत की, और आज वो खुद एक बिल्डर भी हैं, प्रॉपर्टी के मालिक भी है। और जैसे मैंने कहा आपको कि लॉकडाउन से लेकर तो आज तक लगातार वो लोगों की सेवा कर रहा है। दिल से जो ताल्लुक होता है ना, वो अलग ही होता है, पैसे से ताल्लुक अलग दिखाई देता है। इरफान साहब, और क्या बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बच्चों की शिक्षा के अंदर तो सबसे पहला हमारा वाला मिशन ही है, क्योंकि आज हमारे जिस पार्टी से मैं खड़ा हूँ, आज नागपुर के अंदर तो असलम मुल्ला खान ने 7 करोड़ रुपए नागपुर में पास कराए हैं। वो अभी 2 रोज पहले आए थे यहाँ, और मुझे भी पता है कि आप आते हैं तो यहाँ हम 15 से 20 करोड़ रुपए की आपको निधि वहाँ से दिलाएंगे। और शिक्षा के लाइन से यहाँ कॉलेज, खास करके हमारे एरिया के अंदर मुस्लिम लड़कियों के लिए जो बहुत दूर जाना पड़ता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, हम वो हमारा मिशन है लाने के लिए। और वो भी बल्कि मैं खुद की जमीन पर, गवर्नमेंट का मुझे फंड मिलेगा तो मैं सबसे पहले वो कॉलेज भी बनाऊंगा यहाँ। दोस्तों, देश में शिक्षा की बहुत जरूरत है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जिसके पास में इल्म मतलब एजुकेशन होता है ना, वो वाकई में बहुत बड़ा आदमी होता है, क्योंकि एजुकेशन के राह पर हम लोग जब चलते हैं, उसकी रोशनी से हम चलते हैं, तो काफी हमें जो है ऊर्जा मिलती है। इरफान साहब, ये मुस्लिम समाज जो है अलग अलग बटा हुआ है, क्यों मुस्लिम समाज अलग अलग बटा हुआ है? क्या ऐसा कोई नेता मिला नहीं जो मुस्लिम समाज को, देश के जो मुस्लिम समाज है उनको एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लाया जाता? मुस्लिम समाज रियाज भाई बटा हुआ नहीं है। मुस्लिम समाज को बांटने वाले मुस्लिम समाज में 2% लोग हैं जो चंद पैसों के सिक्कों के अंदर मुस्लिम समाज को बेचते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज आज भी एक जगह है, और ये आने वाली 20 तारीख को मुस्लिम समाज अपना एकता, जैसा अभी हमने आज लोकसभा का इलेक्शन हुआ, मुस्लिम समाज ने एक जगह 2,40,000 वोट दिया है, और आने वाले 20 तारीख को भी यही होगा। ये उम्मीद है मुझे इस शहर के, अमरावती शहर के वासियों से, हमारी भाई बुजुर्गों से, माँ बहनों से, वो जो मुझे जो प्यार मिल रहा है, मैं जो घूम रहा हूँ, लेकिन वो प्यार मुझे मिल रहा है, वो प्यार 20 तारीख को वोट की शक्ल में इंशाल्लाह ताला नजर आएगा। बस मेरा एक और आखिरी सवाल है आपसे। मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं आपके पास से उठूं और सवाल पे सवाल दागते रहूं, लेकिन और भी पत्रकार हैं, उनको भी मैं चांस दूंगा। लेकिन एक सवाल और ये है मेरा कि रामगिरी जैसे जो लोग हैं वो हुजूर पे टिप्पणी करते हैं, मुसलमानों को कहीं ना कहीं टॉर्चर करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक तो जो ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर कानून का ऐसा शिकंजा होना चाहिए कि ये बोले ना। देखो, हमारे जो जिनके तुफेल में दुनिया बनाई गई है, एक ये अमरावती शहर या इंडिया या कोई मुल्क नहीं बनाया गया, वो रब्बुल आलमीन
जो पूरे रब के नबी बनाए गए हैं, जो अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह के बंदे हैं, उनकी शान में जो गुस्ताखी करता है, नहीं करना चाहिए। कानून ऐसा बनना चाहिए क्या उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उनको होना चाहिए। कानून बना है लेकिन वो अमल में नहीं है। लेकिन जहां कानून पास होते हैं, जहां बोलने की ताकत होना, वहां ऐसे नुमाइंदे होना जहां हमारी आवाज को हम उठा सके, बोल सके। हम आवाम से ये बोलेंगे आप हमें ताकत दो, इंशाअल्लाह ताला वहां वो सदन के अंदर आवाज उठाएंगे और वो कानून को मजबूती के साथ जमीन पे उतारने लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया TNN से बात करने के लिए। एक ग्राउंड के बारे में आपको मैं एक खेल के दुनिया से, जी इस शहर के अंदर आज 64 साल हॉकी के हो गए, लेकिन अमरावती शहर के अंदर आज भी किसी ने ना ट्रप का ग्राउंड बनाया, ना एक स्टेडियम बनाया। मैंने मेरे खुद की जमीन पे 3 एकड़ जमीन के ऊपर मैंने खुद ग्राउंड तैयार किया हूं और एक 300 बच्चे वहां खेलते हैं हॉकी। आज भी हमने नाइट टूर्नामेंट वहां लिए थे, मिनी स्टेडियम तैयार करे हमने, जो आज अमरावती जिला ने, महाराष्ट्र के अंदर भी आज किसी ने वो काम नहीं किए जो हमने करके बताए यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया TNN से बात करने के लिए। दोस्तों रोजगार के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरत है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो रामगिरी के जो मामले में इन्होंने बताया कि आपने सुना है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि ऐसे लोगों के लिए कानून के हाथ इतने छोटे क्यों हो जाते हैं। क्योंकि टिप्पणी जो करते हैं वो कहीं ना कहीं समाज को पर टिप्पणी की जाती है और वो समाज दुखी भी होता है। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इसी तरह खबरों को TNN 24 न्यूज पर। अरे हाँ, अगर आपने TNN 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले दोस्तों। मिलते हो अगले वीडियो में। जय हिंद।